नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरसी ग्रुप डी ईस्ट रेलवे कोलकाता जोन को लेकर विश्लेषण करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। सबसे पहले हम लोग आरटीआई रिप्लाई को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आपका कंपटीशन लेवल को देखेंगे और अंत में हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप को देखेंगे। यानी कुल मिलाकर सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा किया जाएगा, विश्लेषण करा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ईस्ट रेलवे कोलकाता में। ये हो गया हमारा ईस्ट रेलवे कोलकाता। अब देखिए दोस्तों, आरटीआई का जो रिप्लाई है अटेंडेंस को लेकर इस जोन से नहीं आया है, तो बोलिएगा इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल जो हमारा रिप्लाई आया हुआ है उसका रेशियो निकालेंगे, उससे 5% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। वीडियो को एक एक पॉइंट को, जो वीडियो में हमारा एक एक पॉइंट है बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ जोन को देख लेते हैं, वहाँ पर क्या अटेंडेंस है आरटीआई का रिप्लाई में जो आया हुआ है। जैसे कि चंडीगढ़, जिसे हम लोग दिल्ली जोन से जानते हैं, वहाँ पर 34% अटेंडेंस है। रांची 36%, बिलासपुर 32%, सिकंदराबाद 30% हमारा आरटीआई के द्वारा बताया गया है कि इतना परसेंट अटेंडेंस है। तो देखिए यहाँ पर एक भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ पर 40 से ऊपर हो। 35 रेशियो लगभग बन रहा है, 35 से भी नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर हम जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं 40%, क्योंकि दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक जोन में 30% तो दूसरा जोन में 50 की 70% अटेंडेंस होगा। ऐसा नहीं होता है। भले ही 5-7% इधर उधर हो सकता है, भले ही 10% भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन 20-25% कभी भी आगे पीछे नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 40% मान रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, विश्लेषण जो है ये 40% अगर आप नहीं भी पकड़ते हैं ना, फिर भी आपका विश्लेषण बहुत पक्का होने वाला है। आप विश्लेषण को खाली देखिए एक बार। यहां पर जो है दोस्तों, हमारा टोटल जो वैकेंसी है ना 2022 में हमारा हो जाता है 10,873 वैकेंसी कोलकाता जोन से निकाला गया है। और यहाँ पर टोटल जो अप्लाई किया गया है वो हमारा 11 लाख से थोड़ा ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया है। और पर सीट जो हमारा यहाँ पर लड़ाई हो जाता है, अगर 100% विद्यार्थी अटेंडेंस करता है तो 107 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ता है। ठीक है, और ये आपका पीटी के लिए नहीं है, ये आपका है डीवी के लिए, यानी लास्ट में जो ज्वाइनिंग करेगा उसके लिए है। अब देखिए यहाँ पर हमने 40% माने हैं, तो यहाँ पर जो है 107 का 40% हमारा मोटा मोटी 42 हो जाता है। और 42 जो है पर सीट, अगर 40% विद्यार्थी अटेंडेंस है तो 42 विद्यार्थी पर सीट के लिए लड़ेगा। अब 42 जो विद्यार्थी है वो अपना पीटी में जाएगा, तो पीटी में जो जाएगा वो 3 गुना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 14 विद्यार्थी पीटी के लिए लड़ रहा है 2022 के अंदर। ठीक ना, भले ही 14 से आप 16 मान लीजिए, 40% से और थोड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन हमने जो माना हुआ है वो 14 विद्यार्थी पर सीट के लिए लड़ रहा है पीटी के अंदर। अब 2018 में चलते हैं, यहाँ पर हम 2018 लिख देते हैं ना, ये हो गया हमारा 2018। अब देखिए दोस्तों, 2018 के अंदर यहाँ पर जो हमारा सीट निकाला गया था वो 2367 वैकेंसी निकाला गया था। ठीक ना, और यहाँ पर जो अप्लाई किया गया था वो 13.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था। और यहाँ पर सीट जो लड़ाई था 2018 के अंदर हुआ था हमारा 570 विद्यार्थी लड़ रहा था। और इसमें भी अगर हम 40% कर ले तो हमारा लगभग हो जाता है 150 विद्यार्थी पर सीट अपना लड़ रहा था। 40% अगर निकाल लेते हैं 2018 के अंदर, और पीटी के लिए कितना लड़ता है तो 3 गुना हो जाता है, तो 50 विद्यार्थी पीटी के लिए लड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 40% लेते हैं तो 50 विद्यार्थी लड़ता है, और यहाँ पर 40 मतलब % लेते हैं तो यहाँ पर 14 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ता है। साफ अंतर नजर आ रहा है। अब देखिए 2018 के अंदर जो हमारा कटअप गया था वो भी जान लेते हैं। तो देखिए 2018 के अंदर जो हमारा यहाँ पर बीच में लिखते हैं ना, UR OBC SC ST, UR में हमारा 80.5 गया हुआ था, OBC में हमारा 71.7 गया हुआ था, SC में हमारा
71.6 के करीब गया हुआ था और हमारा एसटी में जो गया हुआ था वो हमारा 55.7 गया हुआ था। ये हमारा कट ऑफ 2018 के अंदर गया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कम आपका सीट निकला हुआ था और यहाँ पर कितना ज़्यादा विद्यार्थी अप्लाई किया हुआ था। पर सीट क्या है नहीं है यहाँ पर सारा आपके सामने है। और इस बार जो है आपका सीट जो है 3 गुना से भी ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, यानी 4.5 गुना लगभग यहाँ पर होता है। और जो विद्यार्थी के द्वारा अप्लाई किया गया वो भी हमारा लगभग यहाँ पर 2-2.5 लाख जो इंसान है घट जाता है, बच्चा हमारा 2-2.5 लाख घट जाता है। तो सारा चीज़ आपके सामने है। अब यहाँ पर जो आपका पीटी के लिए तैयार करना हम अलग दे रहे हैं और सेफ जो है वो अलग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा भी विद्यार्थी अगले बार देखा गया था जो 55-50 में भी अपना जॉब लिया है और एक ऐसा भी कैटेगरी का विद्यार्थी था जिसमें सभी का हो गया है। यानी मान लेते हैं कि 60 नंबर जो लाया है उसमें से सभी का हो गया है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा भी था जिसका आपका जगह 52 और 53 में भी हुआ है। हालांकि ये सेफ नहीं है 52-53 वाला। इसमें जो है ना आपका कम से कम आपका 100 विद्यार्थी 52 नंबर लाया है, जिसमें से आपका जाके 2 से 5 विद्यार्थी का ही हुआ है 52 नंबर में, लेकिन हुआ तो है। तो इसीलिए इसका भी दौड़ना पीटी के लिए ज़रूरी बनता है। और ये जो है आपका 60 वाला जिसका कंफर्म हुआ है उसका तो एकदम बनता ही है दौड़ने के लिए। बस इसी के लिए हम लोग पीटी के लिए अलग कटअप दे रहे हैं और जो एकदम मतलब श्योर है जिसमें कोई डाउट नहीं है उसके लिए अलग कटअप देंगे। क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी कटअप देने के बाद भी बताता है कि सर मेरा जो नंबर है 50 है, 52 है, 55 है, क्या हमको पीटी का तैयारी करना चाहिए? तो उनको भी हम इस वीडियो में निश्चित कर देना चाहते हैं, ठीक ना। फिर भी अगर आपका मन में और कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीटी को देते हैं। पीटी में अगर आपको जाना है और आपको पीटी का तैयारी करना है तो 55+ विद्यार्थी को यहाँ पर पीटी का तैयारी करना चाहिए अगर आप जनरल में है तो। ओबीसी में अगर आप है तो आप 52 से 53 वाले एकदम पीटी का तैयारी कीजिए और एससी वाले जो है वो 50 से 51 वाले पीटी में तैयारी कीजिए और एसटी में जो है वो तो 44 लाए हैं तो भी आप अपना पीटी का तैयारी कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से सबसे सेफ कौन है जिसका एकदम 100% होगा ही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो देखिए, अगर आपका 60 से प्लस है और इसमें भी आप +-2 कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारा जो नंबर है ना दोस्तों रॉ मार्क में है, याद रखिएगा, रॉ मार्क बता रहे हैं, नहीं तो फिर बच्चा में डाउट हो जाता है। 2 मार्क का +- कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप यूआर में 60 है तो आप एकदम पीटी का तैयारी कीजिए, कन्फर्म है आपका होगा। +-2 मान के चलिएगा। अगर 58 भी है तो भी आप अपने को सेफ ही मानिए। उसके बाद जो है ओबीसी में अगर आपका 57 है तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, आपको 100% पीटी का तैयारी अभी से करना चाहिए। पीटी में आपको ढिलाई नहीं बरतना चाहिए, एक ढिलाई आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, याद रखिएगा एकदम। उसके बाद एससी में अगर आप हैं तो आपका 55 या फिर 54 है तो भी आपको पीटी का तैयारी करना चाहिए और +-2 तो आप मान के ही चलिए। और आपका जो है एसटी में जो है वो 45 से 46 नंबर अगर है तो पीटी का तैयारी कीजिए, ये अपना सुरक्षित है। 45 से 46 नंबर जो है वो एकदम 100% सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, ये विश्लेषण हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं ये विश्लेषण आपको पसंद आया है। इसमें आपका जो भी जानकारी डाउट है वो सारा का सारा जानकारी इसमें मिला होगा, डाउट सारा आपका जो है दूर हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि आप जो है तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी क्या है जो है इसी के भरोसे बैठ के रहता है। देखिए अभी आपका जॉब हुआ नहीं है, अभी आपको पीटी में जाना है, फिर मेडिकल में जाना है, फिर आपका डीवी में जाना है, फिर आपको मेरिट लिस्ट में जाना है, तब आपका जॉब होगा। तो बहुत सारा विद्यार्थी क्या किए हैं ना, अभी से पढ़ाई छोड़ दिए हैं और अपना इसी को लेकर बैठ गए हैं। तो आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, आप अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जब तक जॉब नहीं हो जाता तब तक आपको तैयारी करना चाहिए, चाहे आप 120 नंबर लाइए, चाहे आप 40 नंबर लाए हैं या 30 नंबर लाए हैं, आपको हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आप अपने आसपास को साफ सुथरा रखे हुए हैं। तो चलिए रखते हैं।